में कमाल की बैटिंग रही थी वसीम और उनका साथ देते हुए टर्मिनेटर पप्पू। बिल्कुल पप्पू का हेयर स्टाइल तो देखिए, ऐसा लग रहा है आधा बाल कटाते हुए पावर चली गई थी। खेल की शुरुआत नहीं मजर खान देखिए, बहुत कितना भी कंट्रोल करूं तो मुझसे नहीं रहा जाता है। नहीं, इसीलिए तो मैं सिकंदर भाई आपको कहता हूँ ना, आप मल्टी टैलेंटेड कमेंटेटर हो। आप कमेंटेटर भी और कॉमेडियन भी हो। प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के आप दशरथ पाटिल हो, आपको पता है, प्रथमेश आपको ये कहता है। खालिद आर्की भी टूर्नामेंट का आनंद ले रहे यूट्यूब पर, उनका भी हार्दिक स्वागत है। देखिए अपने अपने नेचर की बात होती है मजर खान। बॉल फेंकना है कमेटी। बिल्कुल ग्राउंड पर है, हमारे साथ जुड़े वेलकम। अब से कुछ ही देर बाद हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर तालिब कुरैशी वो भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। वो शायर ने क्या खूब कहा है ना, वो शेर बिल्कुल फिट आता है इरशाद मोमिन पर के मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते रहे और कारवां बनता गया। बिल्कुल सिकंदर भाई, कारवा की शुरुआत अब यहाँ पर मेगा फाइनल की शुरुआत पहली गेंद के साथ सोहेल और सामना करेंगे पप्पू। 114 टीमों को पछाड़ कर यह दोनों टीमें पहली गेंद पर मौका बना। मिस टाइम स्ट्रोक केवल 1 रन। टर्मिनेटर पप्पू पूरी तरीके से अब तक फ्लॉप रहे, लेकिन बड़ा मैच, क्या सोया हुआ शेर जागेगा? बिल्कुल सिकंदर भाई, भले ही टूर्नामेंट में उनका बैट नहीं चला है, लेकिन पप्पू को पता है कि कब कैसी बैटिंग करनी चाहिए। आपको पता होगा यूपीएल फर्स्ट जो हुआ था उसमें सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे। बड़े रेस का घोड़ा है, बड़े मैच का खिलाड़ी है सिकंदर भाई पप्पू। बिल्कुल मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, कब वापसी करनी है ये पप्पू को पता है। लेकिन आमिर स्पोर्ट्स के लिए अब तक अच्छी बात ये रही है कि हैदर सैयद किंग ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट, देखिए चौधरी एंटरप्राइजेस ने एक बैट मैन्युफैक्चर किया है प्लास्टिक क्रिकेट का और ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हैदर सैयद को। अब हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि अगले मुकाबले में आपको पेनल्टी लगेगी, क्योंकि ये आखिरी मुकाबला, आपके पास पूरा वक्त। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आप जितना लेट करेंगे सेलिब्रेट भी आपको उतना लेट करने को मिलेगा। मैच की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद पर 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला था पप्पू ने। सोहेल की लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद दूसरे रन, ओ डायरेक्ट हिट की जरूरत वहां पर, मिस। 1+1 2 रन। बिल्कुल बहुत ही रिस्की रन पूरा किया सिकंदर भाई वहां पर बल्लेबाजों ने। हालांकि वाइड गेंद के ऊपर 1 रन मिल गया था, लेकिन उसके बाद बहुत ही जोखिम भरा ये रन। और वैसे भी कहा जाता है ना क्रिकेट में रिस्क नहीं लेना यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। बिल्कुल मजर खान, रिस्क लेते हुए तो ये टीमें मेगा फिनाले तक पहुंची। अब खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए आपके पास मोमिन ट्रॉफी है, जिसके लिए आपने इतनी जिद्दोजहद की। 13 दिन 13 रातें आपने सर्व की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। अच्छी गेंद वहां पर देखना है, यॉर्क करा बैठे थे अपने आप को, डॉट गेंद। थोड़ा आगे निकले थे वहां पर पप्पू इस गेंद को खेलने के लिए, कदमों का इस्तेमाल किया था और क्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। सोहेल एक बार फिर से तैयार, देखना वहां पर यश मौजूद है। केवल 1 रन, पूरी तरीके से चार्ज नजर आ रही है आमिर स्पोर्ट्स। बिल्कुल सिकंदर भाई, जिस तरह से फील्डिंग वहां पर की, अच्छी गेंद थी, अच्छी फील्डिंग और कमाल का स्ट्रोक रहा था। शुरुआत अगर हम देखें मेगा फाइनल की तो बहुत ही अच्छी रही है। बल्लेबाज अपना काम कर रहे हैं, गेंदबाज अपना काम कर रहे हैं और गेंदबाज का साथ भी यहाँ पर उनके साथी खिलाड़ी फील्डर भी अच्छा दे रहे, तो अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है मेगा फाइनल में। फाइनल के जैसा फाइनल, जिस तरीके का फाइनल, डिजर्व टीमें यहां तक पहुंची थी और डिजर्विंग टीमें अब मेगा फिनाले का मुकाबला खेल रही है। अच्छा शॉट, बिल्कुल सीधा, खिलाड़ी श्री मौजूद। है, लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं कि आपके साथ हेटर्स का होना जरूरी है, क्रिटिक्स का होना जरूरी है। ये आपकी गलतियां बताते हैं, आपके सच्चे टीचर है। अच्छा कैच वहां पर श्री द्वारा, मेरे ख्याल से यूपीएल में जी सरकार में खेल रहे थे श्री, और वहां पे भी उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा था। देखिए कुछ तो जो मौका मिले उस मौके को भुनाना है तो आप श्री को ले लीजिए। एज ए बैट्समैन
आमिर स्पोर्ट्स में खेलते हैं, लेकिन हैदर सैयद और उनका साथ यश देते तो उनको मौका नहीं मिलता, लेकिन जहां मौका मिला एक अच्छा कैच समाप्त किया है। अब से कुछ ही समय बाद तालिब कुरैशी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर। थोड़ा वक्फा है उनको आने के लिए। सोहेल तैयार, अच्छा शॉट, वसीम शेख। मैच को रोकना है। 6 रन स्कोर पहुंचा 10 पर। आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है, तशरीफ लाने जा रहे हैं हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है तालिब। अब हमारे साथ जुड़ते हुए आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में एक और हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर, उनका आगमन होने जा रहा है। हमारे सेमीफाइनल स्पॉन्सर फैयाज शेख और साथ में उनके करीबी दोस्त और मेरे भी बहुत ही करीबी दोस्त रियाज कुरैशी। सेमीफाइनल स्पॉन्सर फैयाज शेख और उनके करीबी दोस्त रियाज कुरैशी, तुबा स्पोर्ट्स के ऑनर भी है। यूपीएल में भी हमने देखा उनकी टीम परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा था और इस टूर्नामेंट में भी तुबा स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस रहा वो अच्छा रहा है। आइए फैयाज शेख, आपका स्वागत है मेगा फाइनल की इस आखिरी रात में, मैं आपका स्वागत करता हूं। बिल्कुल, मैच को शुरू कराना है। नहीं, अभी रोकना है सिकंदर भाई, अभी बहुत मेहमान है गेट के ऊपर। तो आइए अब हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर आरिफ सैयद साहब, अपनी दुकान के ऑनर और भोपाल एक्सप्रेस के ऑनर हमारे टॉस बॉक्स आरिफ सैयद, मैं सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम। खाड़ी पार की बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी आरिफ सैयद साहब और हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर है। बहुत ही खूबसूरत टॉस बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया है। सिकंदर भाई, जितने आरिफ दिखने में खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत टॉस बॉक्स भी हमें स्पॉन्सर किया है। अपनी दुकान के ऑनर और भोपाल एक्सप्रेस के भी ऑनर है। सभी मेहमान हमारे जितने भी स्पॉन्सर है हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। फैयाज शेख जो हमारे सेमीफाइनल स्पॉन्सर है, उनका भी अभी भी स्वागत हुआ है। तालिब कुरैशी जो हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है, रियाज कुरैशी भी है, और हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर आरिफ सैयद, साथ में उनका पूरा ग्रुप, रजमी मांडेकर जी है, साथ ही साथ जैद खरबे है।
आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में तौसीफ मोमिन साहब, एडवोकेट तौसीफ मोमिन साहब का आगमन होता हुआ और साथ हमारे वीआईपी मंच पे तशरीफ ला चुके हैं तौसीफ मोमिन साहब, एडवोकेट तौसीफ मोमिन साहब। वेलकम सर, आपका स्वागत है। मैच को शुरू करना है। क्या बात है सिकंदर भाई, आज हमारे वीआईपी मंच पे अगर हम देखें तो एबीपी न्यूज़ के अनिल साहब भी है, अनिल वर्मा जी भी है, दीपक भाई भी है, एडवोकेट तौसीफ मोमिन साहब भी आ चुके हैं, रजमी मांडेकर जी भी है, अपनी दुकान के ऑनर आरिफ सैयद साहब भी है, नईम शेख साहब भी है, साथ ही साथ फैयाज शेख है, तालिब कुरैशी है, रियाज कुरैशी है। सभी का मैं स्वागत करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं। बिल्कुल मजर खान मैच की अब शुरुआत करानी तंजीम गोरेकर। जब खेल रुका था उस वक्त स्कोर था 10 रन। देखिए तालिब कुरैशी यूपीएल सीजन 1 जब हमने ऑर्गेनाइज किया तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, जिनका ताल्लुक गैबी नगर से, क्रिकेट से उनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मजर खान से उनकी मोहब्बत है जो उनको यहाँ पर खींच लाई है। सिकंदर भाई, जो लास्ट आइडियल ट्रॉफी हुई थी उसमें भी उनका मैन ऑफ द मैच था, इस चीज को हम भूल नहीं सकते। लास्ट जो आइडियल ट्रॉफी हुई थी उसमें भी मैन ऑफ द मैच था तालिब भाई का। तो जितने भी मेहमान इस वक्त वीआईपी डाइस पर उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस खेल को साधारण से असाधारण बनाने के लिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अच्छी गेंद वहां पर लहरा कर अंदर की जानी भाई, एक विकेट वसीम जूनियर के रूप में लिया, लेकिन यहाँ पर हमने देखा वसीम सीनियर ने एक सिक्सर लगाया, तो 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन। एक अच्छी शुरुआत हम यहाँ पर कह सकते हैं, भले कि विकेट वहां पर गिरा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन पप्पू और वसीम, हालांकि वसीम जूनियर आउट हुए हैं। मैच को रोकना है तंजीम। आइए, अब हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है नहीं, यारी का इतना बड़ा बैनर लगा है तो फिर गाना भी तो वैसे ही बजेगा। बहुत ही खूबसूरत कटआउट है वो यारी का, जहाँ पर समीर अंसारी और जैन गोरेकर है। हाँ, सिकंदर भाई कह रहे कि आने वाले कई टूर्नामेंट में सिकंदर भाई और मेरी भी ऐसी फोटो रहेंगी, यारी का फोटो। आइए, हमारे बीच में अब आगमन होने जा रहा है मखदूमिया ग्रुप के
हमारे बीच में आ चुका है बाबू खान, समीर खान और जुनैद मोमिन। आपको पता है ना मखदूमिया ग्रुप क्या है? बिल्कुल मदर खान, मुझे नहीं, पूरी भिंडी को पता है कि मखदूमिया पर ये तीनों की तिकड़ी बैठती है। यस। और जुनैद मोमिन का दो नाम है, एक जुनैद अकरम और एक मिस्टर यूपीएल। मैच को शुरू करना है। तो मुकाबले की अब फिर से शुरुआत। आज देखिए आपको ऐसे ही खेलना है, बिल्कुल आगाज आशिकी का मजा आप लीजिए, अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए। मैच की शुरुआत बिल्कुल तंजीम, आप जायज अपनी जगह पर, आपकी बात हम रखेंगे ऊपर। यश को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए, मैजिक ऑफ भिवंडी। देखना है वहां पर, ओ हो, क्या बॉल है, क्या बॉल है सिकंदर भाई, मैं तो कहता हूं बच गए वहां पर। अब पप्पू सफल बिल्कुल। हो गए थे बहुत ज्यादा बुरी विकेटों तरीके के से। ऊपर से ये गेंद गुजरी है। फिर से यश तैयार, कुछ बातचीत हो रही है दोनों के दरमियान। ये भी अच्छी गेंद, और ये गेंदबाज है जो ये कर सकता है और करके भी दिखाया है यहां पर यश ने। विकेट गिरा, पप्पू आउट होकर वापस जाते हुए बहुत ज्यादा अपने आप को रूम दिया था वहां पर बल्लेबाज ने। पूरी तरीके से एक बार फिर से स्टंप को खुला छोड़ दिया था, लेकिन फिर से चल गया है मैजिक। मैजिक ऑफ भिवंडी पहली गेंद जो थी उसमें बच गए थे, लेकिन इस बार बोल्ड कर दिया है पप्पू को। बिल्कुल मजर खान, कौन कहेगा कि इस वक्त रात के 12:30 पौने 1 बज रहे हैं। ये क्रिकेट की मोहब्बत है, ये इरशाद मोमिन के ट्रॉफी, मोमिन ट्रॉफी की मोहब्बत है जो किसी को सोने नहीं दे रही है। क्या मैच हो रहा है, ये मोमिन का टूर्नामेंट है सिकंदर भाई, जो सभी के मन में अब बैठ चुका है। तो यहाँ पर पहली 2 गेंदों में कोई रन नहीं दिया, एक सफलता दिलाई नए बैट्समैन गुल हसन। मंकी कॉल दिया है वहां पर। देखिए फैन कितने बड़े आपके फैन होते हैं, फैन तो फैन होते हैं। मजर खान कुछ भी करे आपका उत्साह बढ़ाते हैं। पीछे हटकर अपने आप को रूम दिया और गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रन। पिछले गेंद के ऊपर जब पप्पू आउट हुए सिकंदर भाई, वो भी कुछ ऐसे ही करना चाह रहे थे, उन्होंने भी रूम दिया था अपने आप को, लेकिन वो राइटी बैट्समैन थे और ये लेफ्टी बैट्समैन है। फर्क है राइटी और लेफ्टी में। फुल टॉस गेंद, बिल्कुल वहां पर देखना, गेंद को खेल दिया है, केवल 1 रन। देखिए डीजे के बारे में मैं बता रहा था, पहले हम जब कल्याण तक जाते थे रिक्शे में, गाना खत्म हो जाता तब तक पता नहीं चलता था कौन सा गाना है। तो आप भी ऐसा मत कीजिए, गाना लगाइए समझ में आने वाला, तुन्ना 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 तुन्ना, इतने में गाना खत्म। आवाज फुल करो, आज जोश में है मजर खान। स्कोर है 18 रन। यश एक बार फिर से तैयार, जबकि बल्लेबाजी पर है वसीम। देखिए गेंद को परिवर्तन के तौर पर किया, डबल माइंड हो गए थे वहां पर बैट्समैन वसीम शेख। केवल 1 रन, स्कोर है 19। तंजीम गोरेकर, असद शेख इस वक्त अंपायरिंग पर। मेरे ख्याल से इंशा बाली जो दूसरे ही राउंड में या तीसरे राउंड में इस स्पर्धा से बाहर हुई थी। असद शेख की जो टीम है पावर स्पोर्ट्स, वो कुछ आगे तक आई थी, प्री क्वार्टर फाइनल तक आई थी। एक बार फिर से यश तैयार। अब से कुछ ही समय में हमारे साथ हमारे एक और स्पॉन्सर कैफुल्ला फारूकी साहब जुड़ने जा रहे हैं। लॉफ्ट करना चाहते थे, वहां पर देखना है बल्ले पर गेंद नहीं आई, ये आई नहीं है, ये आने नहीं दी गई है यश द्वारा। यही तो एक गेंदबाज, यही तो एक स्पिन गेंदबाज की जादूगरी होती है कि गेंद को कब कहां डालना है और कैसे डालना है। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20। समीर अंसारी, देखिए जब तक यहां से अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक मैच को नहीं शुरू करना है। आइए अब अगले 2 ओवर में आपके साथ जुड़ेंगे। देखिए मेगा फिनाले में अगर हम फरहाद को कमेंट्री ना करने दे तो ये बड़ी नाइंसाफी। इज्जत अफजाई प्रोग्राम यहाँ पर अब शुरू होने जा रहा है। हमारे बीच में आज जो हमारे मेहमान यहाँ हमारे साथ मौजूद, आइए कैफुल्ला भाई,
बताना चाहिए था कैफुल्ला भाई आपको, आपकी भी ग्रैंड एंट्री हम करते थे। आइए हमारे बीच में हमारे सेमीफाइनल मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर रजमी मांडेकर साहब यहाँ पर मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। आइए रजमी भाई, आइए रजमी भाई, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करते हुए। डीजे मैन आपको रेडी रहना है। आइए रजमी भाई, टर्फ क्रिकेट के किंग, कल टूर्नामेंट उनका ख़त्म हुआ है और आज हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए सेमीफाइनल की ट्रॉफी हमने स्पॉन्सर की है। इरशाद मोमिन साहब, उनकी इज्जत। अब हमारे बीच में इंशा बाली के ऑनर और गोल्डन मैन सुफियान खान मौजूद है। आइए सुफियान खान साहब, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर की जा रही है। आइए सुफियान खान, गोल्डन मैन, इंशा बाली के ऑनर भी है और अभी कमिंग सून है उनका टूर्नामेंट भी इसी ग्राउंड पर होने जा रहा है जो कमिंग सून है। लेकिन उससे पहले हम उनकी इज्जत अफजाई मोमिन ट्रॉफी में करते हुए, इरशाद मोमिन साहब इस टूर्नामेंट के शिल्पकार है, इस टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर है, उन्हीं के हाथों से, उनके दस्त मुबारक से इज्जत अफजाई यहाँ पर की जा रही है। शॉल, फूलों का गुलदस्ता और ये मोमेंटो उनको दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स के ऑनर भी है। तुबा स्पोर्ट्स को हमने यूपीएल में भी देखा और इस टूर्नामेंट में भी देखा है। और मोमेंटो उनको देकर उनकी इज्जत अफजाई की गई यहाँ पर। बाद आइए अब हमारे बीच में जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट रहता है, खाड़ी पार में जब भी टूर्नामेंट रहता है, चाहे मच्छा ग्राउंड पर रहे चाहे फिर इस ग्राउंड पर रहे, फाइनल की रात में जो 3 मैचेस रहते हैं, 3 मैचेस में जो फलों की टोकरी आती है वो हमारे नईम शेख साहब। आइए नईम शेख साहब इस्माइल सम्राट है, साथ ही साथ सत्कार सम्राट है और हम सबके बहुत ही करीबी है नईम शेख साहब, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करते इज्जत अफजाई यहाँ फूलों का गुलदस्ता और ये मोमेंटो उनको दिया गया है। स्पॉन्सर भी है नईम शेख साहब। वेलकम सर। तौसीफ मोमिन साहब, अफजाई अब यहाँ पर होती हुई यहाँ पर की जा रही है और हमारी इज्जत अफजाई को कबूल करते हुए एडवोकेट तौसीफ मोमिन साहब, मोमिन साहब आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त आपने दिया है। मैं इरशाद मोमिन साहब की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हसन साहब मौजूद है, ये हफीज मेहंदी हसन साहब, अब उनकी इज्जत अफजाई हम यहाँ पर करते हुए भाई वो कहते
कहते हैं ना, इश्क और मुश्क को छुपाया नहीं जा सकता है। जब भी आते हैं उनकी जो मुश्क खुशबू है वो हम तक आ जाती है। स्पॉन्सर भी है और समीर अंसारी खास करके बहुत करीबी दोस्त भी है। इसी से समीर और आपकी जोड़ी बनी रहे। थैंक यू लीजिए। मैच कब शुरू करना है? जब मैच रुका था तो 20 रन पर स्कोर था। 2 विकेट गिरने के बाद दूसरी ओवर का खेल खत्म हो चुका था। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन बनाए हैं विक्टोरिया बैटर ने। एक बार फिर से खेल की शुरुआत गेंदबाजी में सैफ रंगरेज सामना करेंगे वसीम। मैच को शुरू करना है। पहली गेंद सैफ रंगरेज की सामना करेंगे गुल हसन। पहली गेंद कमाल की गेंद की थी वहां पर। सैफ ने डॉट बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत अभी तक जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही। जिस तरह से पहले 2 ओवर में गेंदबाजी की और अब ये तीसरे ओवर की पहली गेंद सैफ रंगरेज की कमाल की गेंद रही थी। एक बार फिर से वहां पर देखना कि इस बार क्या कुछ हो पाता है। फिर से वहां पर सैफ की ये गेंद, बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों बीट होते हुए बाई के रूप में तो 1 रन पूरा कर लिया और वाइट का भी 1 रन मिलता हुआ 1+1 2 रन। इन 2 रनों की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया वहां पर 22 पर। 22-22 पर पहुंचा स्कोर। अगली अच्छी गेंद करने के बाद एक खराब गेंद देखने मिली इस ओवर में सैफ द्वारा। हालांकि दौड़कर भी 1 रन पूरा किया वहां पर दोनों भी बल्लेबाज ने, गुल हसन और वसीम सीनियर ने। इस बार एक बार फिर से मुड़ेंगे सैफ रंगरेज, सामना करेंगे वसीम सीनियर। अपनी पारी में अब तक एक सिक्सर लगाया सैफ वसीम ने। इसी बीच कमाल की गेंद, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर। लहराती हुई ये गेंद निकल गई, 2 पैरों की दरारों से गेंद को फरार कर दिया है डॉट। क्या कमाल की गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है सैफ रंगरेज द्वारा। बिल्कुल हवा में लहराती हुई अंदर की तरफ आई थी कि नहीं, कारण था कि समझ नहीं पाए बल्लेबाज वसीम। सैफ एक बार फिर से, इस बार घूम कर मारा है, भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक बार आता हुआ वहां पर। इस बार पढ़ लिया था गेंद को वसीम ने और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए। 6 की मदद से स्कोर पहुंचा है 28-28 पर। अब यहां से बड़े हिट आने की बहुत जरूरत है विक्टोरिया स्पोर्ट के लिए। इसी भी देखना है फिर से क्या कुछ हुआ इस गेंद पर। क्या कमाल का क्रिकेट देखने को मिल रहा है फराज। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लाए, लेकिन उसी बीच कमबैक भी किया है बिल्कुल, क्या गेंदबाज कमाल ने। की गेंद थी, फिर से बीट किया पूरी तरह से। वसीम को समझ नहीं पाए थे। इस बार सामने रखा था, अच्छा ऑन ड्राइव किया है, कारपेट के सारे गेंद जा रही, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 ही रन। 29 रन। एक गेंद का और आना बाकी इस ओवर की। देखना कितने रन और जोड़ पाएगी अब तक इस पारी में। अगर स्कोर हम देखें तो 29 बने। इस बार जाने दिया, सही फैसला, अंपायर का इशारा, तंजीम गोरेकर, व्हाइट बॉल। 30 पर पहुंचा स्कोर। यहां से मैं समझता हूँ फाइटिंग करनी है मेगा फिनाले में तो 50-55 प्लस जाना होगा विक्टोरिया बैटर को। इस बार कमाल की गेंद, क्लीन बॉल कर दिया वहां पर गुल हसन को, बड़ा झटका लगता हुआ।
अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में तशरीफ लाने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर तौसीफ मोमिन साहब और माजी उप सरपंच बाबू खान साहब। खेल की शुरुआत पहली गेंद हैदर सैयद की वसीम के लिए, इस बार फिर से खेला है, मिस टाइम है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कैच छूटा है। और ये देखिए कैच भी किससे छूटा है, श्री से। बड़ी गलती कर दी क्योंकि वसीम अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। स्कोर एक की मदद से पहुंचा है 31-31 मेगा फिनाले। बड़े बड़े खिलाड़ियों से गलती होती है ऐसे मैचेस में। अगली गेंद इस बार फिर से हवा में खेला है, फिर से मिस टाइम है, गेंद के नीचे अवेश मौजूद। नए बैट्समैन मास्टरमाइंड साहिल खान सामना करेंगे हैदर सैयद की अगली गेंद का। पहली दो गेंद बहुत कमाल की थी हैदर सैयद ने, इस बार रुका खेलने की कोशिश, कमाल की गेंद, पूरी तरह से बीट किया। एक डॉट बॉल, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बता रहे इस मुकाबले में कि उन्हें किंग क्यों कहा जाता है। पूरी तरह से वापसी, स्कोर 31 पर रुका हुआ है। अगली गेंद एक बार फिर से सामना करेंगे साहिल, इस बार बल्ले का एज लगाए, थर्ड मैन पर गई है गेंद, केवल एक रन, स्कोर पहुंचा 32-32 पर। मेगा फिनाले की पहली इनिंग का 2 गेंद का और आना बाकी है, स्कोर 32 पर रुका हुआ है। बची हुई 2 गेंदें, बड़ा हिट आना जरूरी है विक्टोरिया बैटर के लिए। इस बार फिर से जमीनी सहारे से खेला, वहां पर श्री मौजूद है, इस बार अच्छी फील्डिंग, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मिस कम्युनिकेशन। नए बैट्समैन अफाक फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, एक गेंद का और आना बाकी है, स्ट्राइक पर है साहिल खान। हैदर सैयद कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, अब तक 3 रन खर्च किया और एक रनआउट के रूप में और एक कैच के रूप में सफलता भी हासिल की अब तक। इस बार कमाल की गेंद, पूरी तरह से बीट किया, एक डॉट बॉल। पहले बल्लेबाजी करते हुए 33 बनाए है विक्टोरिया बैटर ने, 34 रनों का लक्ष्य रखा है मेगा फिनाले में। आइए अब हमारे बीच में हमारे एक बहुत बड़े सहयोगी, हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर कैफुल्ला भाई, उनका आगमन होता हुआ।
कैफुल्ला सिद्दीकी साहब और उनके बहुत ही करीबी दोस्त इस्माइल भाई हमारे बीच में अब तशरीफ ला चुके हैं। वेलकम कैफुल्ला भाई, आपका स्वागत है। कैफुल्ला फारूकी, आइए। आमिर शेख, आपका भी स्वागत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए विक्टोरिया बैटर ने बनाए केवल 33-34 रनों का लक्ष्य रखा है आमिर स्पोर्ट के सामने। देखिए लक्ष्य भले ही छोटा हो, लेकिन विक्टोरिया बैटर भी एक हार मानने वाली टीमों में से नहीं है। लड़ना होगा, भिड़ना होगा इस मुकाबले में। मेगा फिनाले मोमिन ट्रॉफी को अगर अपने नाम करना है तो विक्टोरिया बैटर को। देखिए, प्लेयर स्टैंड पर कोई सपोर्टर नहीं बैठेगा, इस बात का ध्यान देना है, वरना पेनल्टी लग सकती है। सीढ़ियों पे भी नहीं बैठना है, ये हमने अनाउंसमेंट कर दिया है, उसके बाद का काम आप लोग देख लो। हमारे बीच में फैजान मोमिन साहब और जिशान मोमिन साहब का आगमन होता हुआ फैजान मोमिन साहब और जिशान मोमिन साहब हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं। मोमिन ट्रॉफी में हमारे दो और मोमिन भाई आ चुके हैं। वेलकम, आपका स्वागत है। मैच को शुरू करना, ओपनर बैट्समैन भेजना है। आमिर स्पोर्ट्स टारगेट जो है आमिर के सामने वो है 34 का टारगेट है। मैच को अभी स्टार्ट नहीं करना है, भले ओपनर बैट्समैन आना है लेकिन मैच को स्टार्ट नहीं करना है। एम्पायर इस बात का ध्यान देना है। ओपनर बैट्समैन आपको जाना है। This song is dedicated for the Mia Bhais over there, man.
वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर भिवंडीवाला डेवलपर्स के ऑनर तौसीफ मोमिन साहब का आगमन होता हुआ। वेलकम वेलकम वेलकम। लिए तौसीफ मोमिन साहब ने हमें फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है और साथ में माजी सदस्य खाड़ी पार खुनी ग्राम पंचायत के बाबू खान साहब, अब्दुल रहमान खान साहब, आपका स्वागत है। वेलकम। तौसीफ मोमिन साहब हमारे बीच में वो तशरीफ ला चुकी है। मैं इरशाद मोमिन साहब और पूरे ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। वाकई में मोमिन ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए जो तौसीफ भाई ने स्पॉन्सरशिप दी है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैच को अब शुरू करना है। 34 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया है। आमिर स्पोर्ट्स की जो गेंदबाजी रही है, फिर से कमाल की गेंदबाजी, चारों गेंदबाजों ने अपना काम किया है। लेकिन जिस तरह से आमिर के गेंदबाजों ने अपना काम किया, अब विक्टोरिया के गेंदबाजों को उससे अच्छा काम करना होगा, क्योंकि टारगेट हम देखें फराज तो उतना बड़ा नहीं है और सामने अगर आमिर जैसी टीम है, लेकिन विक्टोरिया बैटर भी अगर हम देखें तो ये भी टीम ऐसी है कि घाट घाट का पानी पी है इस टीम ने भी। इनको भी पता है, भले ही हमारे बल्लेबाजों ने काम नहीं किया है, लेकिन हमारी गेंदबाजी अभी बाकी है। हमारे पास जो 4 गेंदबाज है वो अच्छा काम करेंगे। ये देखिए खूबसूरत ये ट्रॉफीज भी यहाँ पर आ चुकी है। अशफाक मोमिन साहब ने हमें ये ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी दिखाई दे रही है यहाँ पर प्रिंस मूवीज के माध्यम से। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर और ग्राउंड पर जो लोग हैं हमारे वीआईपी डाइस पे ये खूबसूरत ट्रॉफी अशफाक मोमिन साहब ने ये सारी ट्रॉफी स्पॉन्सर की है, जो हमारे इरशाद भाई के छोटे भाई है। बिल्कुल 83 वर्ल्ड कप की याद ताज़ा हो रही जिस तरह से हम ट्रॉफी को देख रहे हैं। अशफाक मोमिन साहब ने ये ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की, जो हमारे इरशाद मोमिन साहब के भाई है। खेल की शुरुआत, ओहो हो, पहली गेंद टर्मिनेटर की, पप्पू की कमाल की गेंद। बिल्कुल शुरुआत अच्छी हुई है फराज। कमाल की गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है पप्पू ने, पूरी तरह से बीट किया था, मौका नहीं दिया था बड़ा हिट लगाने का वहां पर पप्पू ने। शुरुआत यहाँ अच्छी हुई है, पहली गेंद दौड़ रही है ओ, लेकिन इस बार देखना है नो बॉल रही है। थोड़ा पहले गेंद को पिचअप कराया था वहां पर पप्पू ने, वही कारण था कि अंपायर ने नो बॉल करार दिया। बल्लेबाजों ने भी दौड़कर 1 रन पूरा किया, 1+1 2 रन। अब यहाँ पर किंग के पास मौका है, क्योंकि जो अगली गेंद रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। जिस तरह से सेमीफाइनल मैच में हैदर ने जो पारी खेली है वो 46 रनों की पारी खेली थी, अकेले उनके 46 रन थे, लेकिन फाइनल में हम देख रहे हैं कि जो रन बनाने हैं वो 34 है। बिल्कुल मजहर खान, अगर मैं बात करूं तो मीम बॉयज के सामने जो हैदर सैयद ने पारी खेली थी, असलम की 5 गेंदों पर बैक टू बैक 5 सिक्सर लगाया था। नहीं, उनके नाम एक और रिकॉर्ड है, 7 गेंदों पर 7 सिक्सर लगाने का भी रिकॉर्ड है, लेकिन ये खिलाड़ी ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। ऐसे कई रिकॉर्ड है।
आमदार ट्रॉफी जो शांति नगर में हुई थी उसमें वहां पर उन्होंने 7 गेंदों पर 7 सिक्सर लगाए थे। क्या बात है, ऑडियंस के लिए, दर्शकों के लिए अब इनाम आ चुका है। बाउंड्री के बाहर, रेलिंग के बाहर अगर आप कैच पकड़ते हैं तो बाबू खान साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम आप लोगों के लिए। क्या बात है, क्या बात है, दर्शक तैयार हो जाइए। बिल्कुल तैयार हो चुके हैं इसी दर्शक। बीच फिर से गेंद हवा में, बाउंड्री के बाहर, 6 रन। 6 रन है, कैच पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। रुपए का इनाम, जैसे अनाउंसमेंट किया वैसे सिक्सर लगा और 500 रुपए का इनाम आ गया। बॉल भी साथ में लेकर आए बाबू भाई ने, आपके हाथ से दी। बाबू भाई जो खुद एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है, उनके हाथ से। आइए थोड़ा आगे आ जाए। पहले तो बताया आपका नाम। अमान अंसारी, कहाँ रहते हो? काली बहार, अहमदनगर रोड। खाली पार, आपके वार्ड के ही है बाबू भाई, आपके वार्ड के ही है। बाबू एक और कैच पकड़ो, बाबू भाई ऐसा कह रहे हैं। यस, बाबू भाई ने कहा कि अगर एक और कैच पकड़ते तो 1000 रुपए का इनाम है। क्या कहेंगे बाबू भाई के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई। बिल्कुल, क्या बात है, उन्हीं के वार्ड के थे। बिल्कुल, एक बार फिर से मैच की शुरुआत वहां पर हैदर सैयद बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाए पप्पू की गेंद पर। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, गेंद को भेजा बाउंड्री के बाहर, 6 रन। रश्मि मांडेकर की तरफ से जो 200 रुपए का इनाम था, हैदर सैयद एक गेंद का और आना बाकी। फराज स्कोर बोलना है फराज। 21 रन। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर, डीप से खिलाड़ी आते हुए, अच्छी अब फील्डिंग। मैच को रोकना है, मैच को रोकना है तंजीम। आइए, इज्जत अफजाई प्रोग्राम यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। हमारे बीच में अब्दुल अजीज मोमिन साहब मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर हम करते हुए। आइए, इरशाद मोमिन साहब उनके मामू जान है, अब्दुल अजीज मोमिन साहब, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करते हुए। आइए अब्दुल अजीज मोमिन साहब, मामू हम याद करेंगे। पर होने जा रहे शाही सत्कार अब यहाँ पर होने जा रहे। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर तौसीफ मोमिन साहब हमारे बीच में मौजूद है और उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तौसीफ मोमिन साहब भिवंडी वाला डेवलपर्स के ऑनर भी, साथ ही साथ हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर भी है।
क्रिकेटर भी रह चुके हैं, इज्जत अफजाई अब यहाँ पर होती हुई यहाँ पर की गई। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ उम्मीद साहब, आपने हमारी इज्जत अफजाई को कबूल किया। टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया। ग्राम पंचायत के माजी सरपंच बाबू खान साहब मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करते हुए सरपंच बाबू खान साहब, वेलकम बाबू भाई। जमाने के बहुत बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं। जो उन्होंने कल्याण रोड पर खेली थी, मैं आज को याद करता हूं बाबू भाई। मैं हमेशा कहता हूं ना, बाबू भाई भी आईडीएल के लिए खेले हैं। सारी साहब हमारे बीच में मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करते हुए मोमिन साहब, उनके सारे साहब है फहीम अंसारी साहब। वाकई में फहीम भाई ये बहुत बेहतरीन काम है और फहीम अंसारी साहब ने बहुत अपनी दुकान के ऑनर और हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर सैयद साहब हमारे बीच में मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई अब हम करते हुए अब खाड़ी पार अपनी दुकान के ऑनर और साथ ही साथ भोपाल एक्सप्रेस के ऑनर आरिफ सैयद साहब इज्जत अफजाई यहाँ पर अब होती हुई मोमेंटो यहाँ पर उनको दिया जा रहा है। सर यस भाई एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बने 22-22। अब यहाँ से चाहिए 18 में 12। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे पहले ओवर में। हैदर सैयद सिक्सर का हैट्रिक पूरा किया था पहले ही ओवर में। एक छोटे टोटल का पीछा करते हुए पहले ओवर में 22 रन बनाए अब तक। पप्पू जैसे गेंदबाज पर धावा बोला था हैदर सैयद ने। इम्तियाज पहली गेंद कमाल की गेंद थी, विकेटों के ऊपर से निकल गई। डॉट बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की इम्तियाज ने। इम्तियाज एक अच्छे गेंदबाज है। अगली गेंद इस बार फिर से पूरी तरह से बीट किया वहां पर सोहेल को। एक और एक डॉट बॉल। बिल्कुल गेंदबाजी अगर हम देखें तो जिस तरह से यहाँ पर हो रही है, पहले ओवर में तो महंगे साबित हुए थे। पप्पू 22 रन खर्च किए थे, अब यहाँ से सिर्फ 12 रन चाहिए। गेंद इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई देखना है। रन के लिए जाना चाहते थे हैदर सैयद, मना किया सोहेल ने। वाइट के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23-23 पर पहुंचा है। इम्तियाज इस बार इम्तियाज की ये गेंद देखना है, वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है। बहुत पहले अपने बैट का जो फेस था वो बंद कर दिया था वहां पर सोहेल ने। वही कारण था कि बैट के बॉटम से जाकर गेंद लगी और ये सिंगल रन पूरा किया गया है इस गेंद के ऊपर। 24 पर अब स्कोर और यहाँ से 10 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, मेगा फाइनल को जीतने के लिए। गेंदबाजी जो रही है आमिर स्पोर्ट्स की वो बहुत ही बेहतरीन रही, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विक्टोरिया बैटर के पहले ही गेंदबाज ने काफी रन खर्च किए हैं।
किंग ऑलवेज किंग, गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये खिलाड़ी अलग है, दूसरों से अलग है ये खिलाड़ी। देखिए हैदर सैयद के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। क्वार्टर फाइनल से जो बल्लेबाजी कर रहे हैदर सैयद, बता रहे कि उन्हें किंग क्यों कहा जाता है प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट का। देखिए बड़े खिलाड़ियों को पता रहता है कि अब हमारी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी, तो अब हमें कैसे खेलना है। 4 रन और चाहिए, देखना है 4 रन दूर है मोमिन ट्रॉफी को छूने से आमिर स्पोर्ट्स। ओहो, लेकिन इम्तियाज भी कहाँ कम है, ये भी तो एक बेहतरीन गेंदबाज है। कमाल की गेंद। सिक्सर लगाकर अगर मैच को जिताते तो रजमी और जैद की तरफ से 200 रुपए का इनाम। इस ओहो, बार, फ्लिक करने की कोशिश की थी इस बार। अब 2 गेंदें अच्छी रही है इम्तियाज की। अब ऐसा लग रहा है कि आमिर स्पोर्ट्स को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। हालांकि क्रिकेट का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वेशन जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आसान है। 12 गेंदें बची हुई जिसमें रन चाहिए अब यहाँ से 4, 12 पे 4 अगर हम देखें तो फराज थोड़ा इक्वेशन आसान है। क्रिकेट का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक समय हम कह सकते कि परला भी आमिर स्पोर्ट का भारी है। बिल्कुल बैकफुट पर ड्राइविंग अटेंशन ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है आमिर स्पोर्ट्स। अब तक इस मुकाबले में हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से बैकफुट पर रखा है विक्टोरिया बैटर को। मेगा फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में विक्टोरिया बैटर जैसी बड़ी टीम को अब तक पूरी तरह से खुलने का मौका ही नहीं दिया आमिर स्पोर्ट ने कहीं भी। उसका कारण ये था कि जो गेंदबाजी रही है आमिर स्पोर्ट्स के चारों गेंदबाजों ने अपना काम किया, उसके बाद बल्लेबाजों ने जिस तरह से फ्लाइंग स्टार्ट दिलाया है। और यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि सिर्फ 4 रन अधूर है। थोड़ा पीछे हो जाए, दर्शक पीछे हो जाए, सोहेल सबको पीछे लेकर जाना है, सब लोग पीछे हो जाए। जब तक रन पूरे नहीं बन जाते तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान देना है। आपकी टीम चैंपियन बनेगी, आप जश्न मनाए, आपको जो करना है करें, लेकिन जब तक पूरे रन नहीं बन जाते तब तक कोई नहीं जाएगा अंदर की तरफ। बिल्कुल अब हम कह ड्रिंक्स टाइम सकते वहां हैं। पर हुआ है। मोमिन ट्रॉफी, क्या बेहतरीन दोस्तों ये टूर्नामेंट रहा था। अब सिर्फ 4 रन बाकी है मोमिन ट्रॉफी में। कई रन बने, कई सिक्सर लगे, कई विकेटें गिरी है, लेकिन दोस्तों ये तो मोमिन ट्रॉफी का सफर आज यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन 24 तारीख से देखना ना भूलिए इसी ग्राउंड पर सरदारों का असरदार टूर्नामेंट सरदार ट्रॉफी। जिलानी भाई और शाकिब भाई आपको वीआईपी डाइस पे आना है, जिलानी भाई और शाकिब भाई। तो 24 तारीख से इसी ग्राउंड पर दोस्तों देखना ना भूलिए सरदार ट्रॉफी। मेरे ख्याल से सरदार वालों की एंट्री पूरी फुल हो गई है। क्या बात है, टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ है, टूर्नामेंट शुरू होने में अभी लगभग 6 से 7 दिन है, लेकिन एंट्री बताया जा रहा है कि फुल हो चुकी है। 3 दिन बचे हुए, 120 टीम हो चुकी है। ये तो असरदार है ना, ये तो असर है सरदार ट्रॉफी का। बिल्कुल अगर हम पिछले सीजन की बात करें सरदार ट्रॉफी तो विक्टोरिया बैटर ने उस टूर्नामेंट को जीता था आई थिंक। बिल्कुल इसी ग्राउंड पर सरदार ट्रॉफी को अपने नाम किया था उन्होंने। वसीम को बुलाया गया है। वसीम की पहली गेंद, खेल दिया गेंद को, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर और इसी के साथ
ऐसे ना हो पाएगा बाबू। और चैंपियन टीम आमिर स्पोर्ट्स, अब दोनों टीमें आपको हमारे बिल्कुल वीआईपी डाइस के सामने की तरफ आ जाना है। आमिर शेख और अल्तमा शेख, आप दोनों अपनी दोनों टीमों को इधर की तरफ लेकर आना, हमारे वीआईपी डाइस की तरफ लेकर आना है। आमिर शेख, आमिर स्पोर्ट्स के ऑनर आमिर शेख और विक्टोरिया बैटर के जो ऑनर है अल्तमा शेख, आपको अपनी टीमों को हमारे बिल्कुल वीआईपी डाइस के सामने लेकर आना है। वक्त ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा सहयोग करें।
हमारे और हम सबके प्यारे इरशाद मोमिन साहब के दस्ते मुबारक से ये शॉट और ये मोमेंटो दिया जा रहा है। कैफुल्ला भाई बीच में तालिब कुरैशी साहब मौजूद है। कुरैशी साहब हमारे मैन ऑफ द मैच अब यहाँ पर होती हुई भाई इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करते हुए बॉल यहाँ पर दिया जा रहा है तालिब भाई को, साथ ही साथ ये फूलों का गुलदस्ता और मिनटो की इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। मोमिन साहब जो हमारे इस टूर्नामेंट